आदिवासी का हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चासबास और उसका संवैधानिक अधिकार नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा। झारखंड में जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% शहरी क्षेत्रों को दिया जाए। 2 लाख आदिवासियों का बैकलॉग नौकरी जो है बैकलॉग उसको अविलंब सरकार भरे तो सब लोग महसूस करते हैं कि जो आदिवासी प्रकृति पूजक है, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, उसको भारत सरकार मौलिक अधिकार के रूप में एक धर्म कोड का मान्यता दे और जो भी धर्म कोड का मान्यता देगा हम लोग स्वीकार करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी उसका स्टेटमेंट आया कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तब भी इलेक्शन होने वाला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये लोग ओबीसी बनना चाहता है कि आदिवासी बनना चाहता है, फैसला तो कर ले। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं आदिवासी के बहुत बड़े नेता और ये विभिन्न पार्टियों में भी रहे हैं। इनका नाम है सालखन मुर्मू जी और ये मुखर होकर आदिवासियों की आवाज़ को उठाते हैं। और अभी हम मौजूद हैं रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में और आदिवासी बचाओ विचार हो रहा था। हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे कि आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन ये हुआ, आप ये बताइए किन बातों पर लेकर आज विचार हुआ और क्या लगता है आदिवासी किस तरीके से बचेगा? देखिए, पहला तो मुद्दा आज का था कि हम आदिवासी आखिर बचेंगे तो किस चीज़ को लेकर बचेंगे। तो पहला ही प्रस्ताव आज पास हुआ कि जब तक आदिवासी का हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चासबास और उसका संवैधानिक अधिकार नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा। तो उस एजेंडा को उस मुद्दे को सभी संगठन राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक युवा छात्र सबको मिलकर उठाना है। हासा का मतलब होता है भूमि। दूसरा मुद्दा था कुर्मी महतो, ये एसटी बनना चाहते हैं, इसको हर हालत में रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए हम सीधे सीधे कुर्मी से नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि इस देश में किसी को भी एसटी एससी ओबीसी आदि का अधिकार मांगने का हक है, मतलब बनने का अधिकार मांगने का हक है। लेकिन कुर्मी महतो का एसटी बन जाने से हम जो असली आदिवासी हैं हमारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमारी समझ ये है कि जितने आदिवासी नेता एमएलए एमपी आदि लीग के कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए, अनुशंसा किया है। जब तक अनुशंसा वापस नहीं लेगा, पेपर स्टेटमेंट नहीं देगा, हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उसी प्रकार जो बाकी लोग चुप हैं, आदिवासी सामाजिक संगठन बौद्धिक संगठन युवा संगठन या जो भी कुर्मी महतो के एसटी बनने के आंदोलन के बावजूद, तो उनका भी हम लोग पुतला दहन करेंगे, नेताओं का भी पुतला दहन करेंगे 30 अक्टूबर 2022 को 5 प्रदेशों में सर्वत्र। और तीसरा मुद्दा है ये जो सरना धर्म का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा। तो डोमिसाइल का मुद्दा पर यह विचार हुआ कि 32 का खतियान वाकई झुंझुना है। ये सरकार ने लोगों के छलावा के लिए एक राजनीतिक स्टंट जारी किया है, व्यवहारिक नहीं है, लागू नहीं हो सकती है। तो वैकल्पिक रूप से हम लोगों ने झारखंड में जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% शहरी क्षेत्रों को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के दिया जाए और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। और दूसरा कि उसमें 2 लाख आदिवासियों का बैकलॉग नौकरी जो है बैकलॉग उसको अविलंब सरकार भरे तो डोमिसाइल के विकल्प में प्रखंड वाइज नौकरी और 2 लाख बैकलॉग ट्राइबल का जो नौकरी अभी पड़ा हुआ है उसको दिया जाए। धर्म के मामले पर हम लोग ये प्रस्ताव पारित किए, कोई सरना धर्म कोड मांग रहा है, कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई गोंडी धर्म कोड इत्यादि। तो लेकिन सब लोग महसूस करते हैं कि जो आदिवासी प्रकृति पूजक है, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, उसको भारत सरकार मौलिक अधिकार के रूप में एक धर्म कोड का मान्यता दे और जो भी धर्म कोड का मान्यता देगा हम लोग स्वीकार करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, मिलकर आंदोलन करेंगे। और 5वां मुद्दा है आदिवासी महिलाओं को लेकर कि ये प्रस्ताव पारित हुआ कि आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए और 50% अधिकार आरक्षण के रूप में उनको, चाहे शिक्षा में हो, चाहे इलेक्शन में हो या किसी भी मामले पर उसको मिलना चाहिए। तो इन प्रस्तावों को हम लोगों ने पारित किया और ये महसूस हुआ
कि ऐसी बैठकों का दौर है, ये नेता क्या बोल रहा है, वो नेता क्या बोल रहा है, लेकिन आपस में सभी आदिवासी मिल बैठ के बात करेंगे। मतलब आपको उम्मीद है, पिछले बार जब आपने मोराबादी में एक सम्मेलन किया था उस दिन आपके फ्लेक्स में और बैनर में प्रधानमंत्री मोदी का भी फोटो था और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू उनका ही फोटो था। मतलब आपको विश्वास है कि बीजेपी और मोदी सरकार जो है आपको सरना कोड देने जा रही है? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि सरना कोड या कोई भी कोड मिलेगा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही ना दे सकते हैं। अभी तो उन्हीं का शासन 2024 तक चलेगा। यदि हमको चाहिए जल्दी, हमको चाहिए जल्दी 2022 में ही चाहिए, तो इन्हीं को पटाना पड़ेगा ना भाई। और ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या ये लालू आलू ये सब तो नहीं दे सकते हैं। उनसे हमारी बात हुई है राष्ट्रपति महोदया से, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से आपको बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भेजा, वहाँ से भी संदेश आ गया है, हम लोग आपसे बातचीत को तैयार हैं। तो हमको बहुत उम्मीद है, इसलिए कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सोचती होगी कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, तो भाई सरकार बना लो, लेकिन हम लोग को सरना धर्म कोड दे दो। अच्छा, लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, आदिवासी के नेता ही अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि कुर्मी जो है एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ में आप आंदोलन करेंगे। और सूर्य सिंह बेसरा भी आदिवासी के ही नेता है, वो बोल रहे हैं कि माझी महतो भाई भाई हैं हम, वो तो आदिवासी का दर्जा, एसटी का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए। क्या बोलेंगे सूर्य सिंह बेसरा? देखिए, उनका ये वर्सन या ये जो बात है ये गलत है। कुर्मी महतो यदि एसटी बन जाएंगे तो निश्चित है असली आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो इत्यादि, इसका सारा अधिकार ये हड़प लेंगे। ये कुर्मी भाई लोग जब पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव का विरोध किए, हाईकोर्ट किए, और 2 सितंबर 2005 साल में हम लोग को हराए थे, तो पेशा पंचायत कानून में क्या है कि शेड्यूल एरिया में हर पंचायत का मुखिया आदिवासी होगा, हर प्रखंड का प्रमुख आदिवासी होगा, हर जिला परिषद का अध्यक्ष आदिवासी होगा। तो उसके खिलाफ इन लोग क्यों गए? इसका मतलब कुर्मी भाई लोग को फायदा के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं, नहीं तो आदिवासी को दिया हुआ संविधान सम्मत अधिकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अभी हाल में फिर एक स्टेटमेंट आजसू के एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी, उसका स्टेटमेंट आया कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तब भी इलेक्शन होने वाला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये लोग ओबीसी बनना चाहता है कि आदिवासी बनना चाहता है, फैसला तो कर ले। और उसको सूर्य सिंह बेसरा सपोर्ट करेगा तो उसके सामने भी सवाल है, ये लोग ओबीसी बनना चाहता है कि एसटी बनना चाहता है कि एससी बनना चाहता है कि ब्राह्मण बनना चाहता है। पोयता भी पहना था ना एक बार, तो इसलिए ये सब ठीक बात नहीं है। हम आदिवासी का न्याय, अधिकार, हक बचा रहे, उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे कुर्मी महतो को मांगने का अधिकार है, हमने तो सुझाव दिया है उनको। आप कहते हो 1950 के पहले हम लोग आदिवासी थे, यदि प्रमाण है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, वहाँ सब चीज़ प्रमाणित करोगे तो वहीं पुनर्बहाल हो जाओगे। रेल रोकना भी नहीं पड़ेगा, राजनीति भी नहीं करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट आदि भी देना नहीं पड़ेगा, तो वो सब वो नहीं करते। अच्छा, आप एक बात हमेशा बार बार बोलते हैं कि जो पार्टी हमारी इच्छाओं को पूरा करेगी, जो अधिकारों की बात करेगी, हम उस पार्टी में जाएंगे। आप जदयू में भी गए, उसके पहले भाजपा में भी थे, है ना? तो क्या लग रहा है, आप जेएमएम के खिलाफ भी बोलते हैं, भाजपा के भी खिलाफ सपोर्ट में ही बोलते हैं, जदयू के में भी जाते हैं, फिर खेमा ही बदलने की बात करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है आदिवासी के अधिकार कौन सी पार्टी देने वाली है भारत में? कोई पार्टी आदिवासी के पक्ष में कुछ देने वाली नहीं है, सब पार्टी आदिवासी विरोधी है। तो हमको तय करना होगा किस समय किस पार्टी से बात करेंगे तो जो चीज़ हमको चाहिए वो मिलेगी। इस समय सरना धर्म कोड हम आदिवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आदिवासी एकता बचेगा, भाषा, संस्कृति, पहचान बचेगी। तो देश में इस समय राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे गांव से, हम लोगों के बीच में से हैं, सारी चीज़ें उनको पता है, उनसे बातचीत कई बार हुई है और वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है। तो राष्ट्रपति का पद देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और मोदी जी उसको वहाँ बैठा दिए हैं। तो यदि वो हमको सरना धर्म कोड दे देते हैं, अब बदले में हम उनको सपोर्ट करके उनको राजनीतिक फ़ायदा देंगे, तो हमको भी तो फ़ायदा होगा ना। अभी झारखंड में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का नाम देश और दुनिया में एकदम डंका पीट रहा है, मोदी ग्रेट लीडर। झारखंड आते आते मोदी साहब का माने डंका यहाँ फुस हो जाता है। इसलिए
कि झारखंड में जो बीजेपी संगठन है इसके पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। ना डोमिसाइल की बात करता है, ना आरक्षण का, ना नियोजन का, ना सरना का, ना संताली भाषा का, ना CNT SPT का। यहाँ बीजेपी क्या बात करती है? विकास। अब विकास माने विनाश, विस्थापन, पलायन। तो ये बीजेपी JMM पार्टी जितना भी करप्शन करे, आय से ज़्यादा आमदनी करे, जितना भी आरोप हो, फिर वोट होगा तो फिर JMM ही जीतेगी। बीजेपी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पास एजेंडा नहीं है। इसके पास आदिवासी पहचान वाला, हार्ट बीट वाला नेता भी नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, कड़िया मुंडा जी, इन लोग CNT SPT आंदोलन, भाषा आंदोलन, धर्म आंदोलन, डोमिसाइल आंदोलन का नेता नहीं है। इन लोग है बीजेपी के छत्र छाया में कोई CM बन गया, मंत्री बन गया, तो ना इनसे आदिवासी वोट आएगा, ना आदिवासी इनके करीब आएंगे, ना बीजेपी संगठन से। तो हम मोदी साहब, द्रौपदी मुर्मू से बातचीत करके यही बात समझाना चाहते हैं, आखिर आदिवासी झारखंड में मारा जाएगा। जो पार्टी सब अभी है, ना ये धर्म दे रहा है, ना भाषा, ना नौकरी, ना डोमिसाइल, ये खाली वोट लेता है और हम लोग को मरवा रहा है, ये JMM पार्टी खासकर। तो JMM के खिलाफ तो हमारा आदिवासी संघर्ष अभियान नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ये सामाजिक संगठन है। तो हमको किसी न किसी राजनीतिक दल का सहयोग लेना पड़ेगा। इस समय हम अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। तो बीजेपी यदि सहमत हो जाएगा, हमको हमारी शर्तों पर कुछ देगा, तो हम भी हमारी शर्तों पर उनके लिए लाभ के लिए काम झारखंड के करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री वो तो फिलहाल आदिवासी ही हैं, बहुत कम ही आदिवासी हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। आज रमेश बैस जो यहाँ के राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं और बोलते हैं कि चिट्ठी खुलेगा बहुत जल्दी, जो है पटाखा यहाँ पे बम फूट सकता है। क्या कहेंगे लोकतंत्र पे, ये क्या हो रहा है? देखिए, राज्यपाल महोदय ऐसा बात बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो संविधान के गरिमा के खिलाफ है। वो एक उत्तरदायित्व के पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं। 2 महीना हो गया, लिफाफा ही नहीं खुल रहा है। अरे लिफाफा में कुछ तो लिखा होगा ना। और हेमंत सोरेन जा के बोल रहा है, भाई मेरा क्या कसूर है, क्या सजा दिया हो दे दो, तब भी लोग बोलता है नहीं देंगे तुमको, ये हम लोग का मामला है। लेकिन हेमंत सोरेन जनता के वोट से जीतकर CM बना है, तो उसका अपमान हो रहा है, जनतंत्र का अपमान हो रहा है, झारखंड का अपमान हो रहा है। और राज्यपाल महोदय इस अपमानित करने के क्रम में वो भी तो खड़े हैं ना। तो मेरे हिसाब से फैसला देना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल हेमंत सोरेन का नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, माने करप्शन का मामला है। तो हमारा मुख्यमंत्री यदि करप्शन में लिप्त है तो सज़ा मिलनी चाहिए, लिप्त नहीं है तो मुक्त कर देना चाहिए। वो बेचारा सो ही नहीं पा रहा होगा, और गवर्नर साहब बोल रहा है लिफाफा इतना जोर का चिपका हुआ है, वो खुल नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा ये मजाक जैसा हो जाता है। मुझे लगता है झारखंड के जनतंत्र के हित में, जनता के हित में और संविधान के मर्यादा के हित में कोई ना कोई फैसला दे देना चाहिए। चलिए, ये थे सालखन मुर्मू जी। इन्होंने बहुत मुखरता से और प्रमुखता से अपनी बात को रखी है। आज जो इन्होंने आदिवासी बचाओ अभियान के तहत जो इन्होंने सम्मेलन किया है, आने वाले वक्त में देखना है कि ये किस रुख जाएगा, किस ओर मुड़ेगा, क्या आंदोलन का स्वरूप हो गया, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सहयोगी संजू मिंज और विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का अबू अभियान के लिए धन्यवाद।